कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपने अंदर ऐसे राज छुपाकर बैठी होती है जिन्हें अगर कोई छेड़ दे तो वो जगह उसे कभी जाने नहीं देती। बारिश की एक ठंडी रात थी, सड़क सुनसान थी और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन, रिया और कबीर अपनी कार में बैठे कहीं दूर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार झटके से रुक जाती है। कबीर घबराकर बोलता है, भाई ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों बंद हो गई? अर्जुन शांत रहने की कोशिश करता है। रिलैक्स, मैं देखता हूं। अर्जुन गाड़ी से उतरता है, लेकिन जैसे ही वो बोनट खोलता है, तेज बिजली चमकती है और उसी रोशनी में रिया की नजर दूर एक पुरानी हवेली पर पड़ती है, जिसकी खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। रिया धीरे से कहती है, वो देखो, वहां शायद कोई है। कबीर तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में तीनों उस हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचते हैं, उसका पुराना दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। क्रीक। तीनों एक दूसरे की तरफ डर से देखते हैं, लेकिन अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ धूल जमी हुई थी, टूटी हुई चीजें, पुराने फर्नीचर और एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। दीवारों पर कुछ पुराने फोटो लगे थे, जिनमें एक परिवार नजर आ रहा था, लेकिन हर फोटो में किसी एक चेहरे को बुरी तरह खरोंच दिया गया था। रिया घबराकर पूछती है, ये किसने किया होगा? अर्जुन कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी ऊपर से कदमों की आवाज आती है। कबीर डरकर बोलता है, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई है। अर्जुन धीरे से कहता है, चलो देखते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जाती है। ऊपर एक कमरा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक पुरानी गुड़िया दिखाई देती है, जो कुर्सी पर बैठी थी। रिया डरते हुए कहती है, ये कितनी अजीब है। अचानक गुड़िया का सिर धीरे धीरे उनकी तरफ घूमता है। कबीर की आवाज कांपने लगती है, भाई, ये मैंने सच में देखा है ना? अर्जुन खुद भी डर चुका था, लेकिन बोलता है, शायद हवा होगी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगती है और रिया जोर से चीख उठती है। तभी अर्जुन की नजर सामने लगे आईने पर जाती है और वो देखता है कि आईने में उनका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, बल्कि एक चौथी परछाई उनके पीछे खड़ी है। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक वही परछाई आईने से बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे एक औरत उनके सामने आ जाती है। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और खून से भरी आंखें। वो धीमी आवाज में बोलती है, तुम यहां क्यों आए हो? रिया डर के मारे रोने लगती है। कबीर हकलाते हुए बोलता है, हम बस रास्ता भटक गए। औरत जोर से हंसने लगती है, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन हिम्मत जुटाकर पूछता है, तुम कौन हो? औरत की आवाज और भारी हो जाती है, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ अजीब तस्वीरें आने लगती है, जैसे कोई पुरानी याद हो। सालों पहले इस हवेली में एक खुशहाल परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। लेकिन उस आदमी को पैसों का लालच था। उसने अपनी ही पत्नी और बेटी को मार दिया और उनकी लाशें इसी हवेली में छुपा दीं। उनकी आत्माएं यहीं फंस गईं और तब से
जो भी इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक कबीर जोर से चिल्लाता है, बचाओ। अर्जुन और रिया चौंक जाते हैं, लेकिन कबीर वहां नहीं होता। रिया घबराकर चिल्लाती है, कबीर। नीचे से उसकी आवाज आती है, मुझे बचाओ। दोनों जल्दी से नीचे भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि जमीन पर सिर्फ खून के निशान हैं। कबीर कहीं नहीं था। रिया रोने लगती है। अर्जुन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगती है और वही डरावनी आवाज गूंजती है, अब तुम यहां के हो चुके हो। रिया अकेली खड़ी होती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। रिया की चीख निकलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें काली होने लगती है और वो अचानक गायब हो जाती है। अब अर्जुन पूरी तरह अकेला रह जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, वो डर के मारे कांप रहा था। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखाई देता है, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने रिया खड़ी हो जाती है। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन कांपती आवाज में बोलता है, रिया, ये तुम नहीं हो। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, अब हम एक है। तभी अचानक पीछे से वो औरत आती है और अर्जुन को पकड़ लेती है। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास आते हैं। सब कुछ बिल्कुल शांत था। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक नई फोटो लगी थी, जिसमें अर्जुन, रिया और कबीर खड़े थे और उनके चेहरे बुरी तरह खरोंचे हुए थे। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि हर जगह से वापसी नहीं होती।